अब हम चलते हैं, अभी तक हमने क्या देखी थी, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज। अब हम चलेंगे अपनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज में। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज में हमारे पास दो टाइप की सबसे पहले तो हम देखेंगे, एक होंगी बैलेंस्ड और एक होंगी अनबैलेंस्ड। अब इनमें क्या होता है, जो बैलेंस्ड है इसके अंदर रीअरेंजमेंट तो होती है लेकिन कोई लॉस या गेन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि ये है मेरे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है। अब हो कुछ इस तरह से कि इसी का एक सेगमेंट यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दूसरी इंक से दिखाऊं कि ये एक सेगमेंट था, ठीक है, इसका ये सेगमेंट यहाँ से ब्रेक करे और कुछ यहाँ आकर लग जाए, ठीक है, तो ये सेगमेंट नीचे इसकी जगह यहाँ आ गया, जबकि रीअरेंजमेंट हुई है लेकिन ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल महफूज है। तो ये कुछ इस तरह से क्रोमोसोम बन गया, ठीक है, जिस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल का कोई लॉस नहीं हुआ। जबकि अनबैलेंस्ड के अंदर क्या होगा कि रीअरेंजमेंट तो होगी लेकिन लॉस या गेन हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो हम नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अनबैलेंस्ड होंगी, ये बैलेंस्ड होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोर्स नॉर्मल होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल डिक्रीज्ड होगा या इंक्रीज्ड होगा। अब ये बहुत बेसिक बातें होती हैं जो मैं टेबल में बताता हूँ, वही जो ऊपर नाम है उसी से रिलेटेड ये सारी समझ में आ रही होती है, लेकिन आपको ये टेबल की फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि इस किस्म के एसक्यूज आ सकते हैं। देन फेनोटाइप की अगर बात करें तो इनमें अमूमन नॉर्मल होगा क्योंकि बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें अब नॉर्मल होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बड़ा या ज़्यादा हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स फिर वही बात, नॉर्मल होंगे। यहाँ पर पे डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं। और उसके अलावा अगर हम सेवरिटी की बात करें तो दे आर कंपेटेबल विद लाइफ, लेकिन यहाँ अमूमन मिसकैरेज होता है या अगर बर्थ होती है तो बहुत डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमने स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज की दो बेसिक टाइप्स पढ़ी। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें ना, तो एग्जांपल के अंदर आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास आ जाती है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, जबकि यहाँ पे आती है डिलीशन, डुप्लीकेशन और अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन। इसमें से एक दो भी याद कर लोगे दैट वुड बी इनफ एज एग्जांपल और आपको जनरल ओवरव्यू आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी स्ट्रक्चरल जो हम एबनॉर्मेलिटीज पढ़े इनकी अगले टाइप्स की तरफ। एक होती है मेरे पास डिलीशन। अब डिलीशन ये अभी मैंने आपको प्रीवियसली देखे यहाँ पर दिखाया। डिलीशन किसकी टाइप है, डिलीशन इज टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो हम उनकी टाइप सब देखने लगे हैं, बैलेंस्ड की हम नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ तो अमूमन सिम्टम्स नहीं होते, कंपेटेबिलिटी भी होती है, नॉर्मल होता है फेनोटाइप भी, लेकिन हम अनबैलेंस्ड को देखेंगे। तो अनबैलेंस्ड के अंदर हमारे पास आ जाती है डिलीशन। डिलीशन में क्या है, पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट होगा, इसमें एग्जांपल्स देखने का मेन काम, ठीक है। तो क्रीडू शाह सिंड्रोम होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली जो क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म पे डिलीशन हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम साइट की बात करें तो 5p इज द साइट। अब इसमें हमें ऑब्वियसली पता होने चाहिए इसके फीचर्स। तो हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई होती है, माइक्रोसिफेली मतलब जो हेड का साइज होता है वो छोटा होता है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। मेन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है, कैट लाइक क्राई, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने माइक्रो डिलीशन वाले टॉपिक की तरफ। तो माइक्रो डिलीशन क्या होता है, माइक्रो डिलीशन के अंदर बहुत स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें दो पढ़ेंगे हम, प्रेयर सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम। अब दोनों में क्या होता है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम 15 के अंदर माइक्रो डिलीशन होती है। तो फिर फर्क क्या है, अलग क्यों है, यहाँ पर उस क्रोमोसोम 15 के जो पैटर्नल ओरिजिन का होगा वहां मसला आएगा, जबकि यहाँ पे कहाँ मसला आएगा, मैटरनल ओरिजिन, मतलब जो माँ की तरफ से आया होगा और यहाँ जो बाप की तरफ से आया होगा। तो इन्हीं की बेसिस पर पे माइक्रो डिलीशन, दोनों में क्रोमोसोम 15 की हो रही है बट ओरिजिन डिफरेंट है, तो उस बेस पे सिंड्रोम्स भी डिफरेंट है। अब हम इनके फीचर्स देखें तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोटोनिया, ओबेसिटी, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म क्या होता है, मतलब जो आपके गोनेड्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। और अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस से क्या मुराद है, टेस्टिस ने जब टेस्टिस फॉर्म होते हैं तो ये आपके जो ये होते हैं ये हायर लेवल पर होते हैं, वहां से ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स देयर एक्चुअल लोकेशन, ठीक है। और इनका ये डिसेंट ज़रूरी होता है बिकॉज टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नॉर्मल बॉडी से कम होना चाहिए उसके फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर वो डिसेंड नहीं करेंगे तो अनडिसेंडेड टेस्टिस रह जाएंगे, ठीक है। मतलब वो अपने
एक्चुअल लोकेशन पे नहीं आ पाएंगे। दूसरा एंजलमैन में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ भी है, पुअर मोटर डेवलपमेंट है, यहाँ स्पीकिंग इश्यूज आएंगे और अनप्रोवोक्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड लाफ्टर होगा, ठीक है। एंड दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी आप याद कर लीजिएगा। अब इस किस्म के याद रखिएगा जो हो तो दोनों माइक्रो डिलीशन सेम क्रोमोसोम पे हो रही है, बट ओरिजिन मैटरनल या पैटर्नल की बेस पर दो अलग सिंड्रोम्स बन रहे हैं, इसको कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। दीज आर टाइप्स ऑफ एक्चुअली जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो डिलीशन की हम एक और टाइप देख लेते हैं, विच इज मायलर डैगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर माइक्रो डिलीशन क्रोमोसोम 17p पे होती है, नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास लिसेंसिफेली, ठीक है, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज हैं एंड कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज हैं। सो दीज आर इट्स सिम्टम्स, नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। फ्रेजाइल साइट्स, अब ये जो जितनी हम बातें कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो हम अभी तक पढ़ चुके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल कर लो, 2-3 मिनट में हो जाएंगी। फ्रेजाइल साइट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज ऑन क्रोमोसोम जो के क्या हैं, जो ब्रेकेज जहां पर होने के चांसेस हैं, ठीक है। होता क्या है, होता ऐसे है कि सीजीजी के रिपीट्स होते हैं क्रोमोसोम के कुछ एरियाज में। क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम होती है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इन रीजन्स के अंदर क्रोमोसोम के सीजीजी के रिपीट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जहां सीजीजी के रिपीट्स होते हैं, सो दे आर एक्चुअली प्रोन टू क्रोमोसोमल ब्रेकेज। अब इसके अंदर हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, स्पेसिफिकली XQ27 अगर हम साइड की बात करें, तो वहां पर जो सीजीजी रिपीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब नॉर्मल 6 to 54 होते हैं, लेकिन यहाँ 200+ होते हैं। तो इस वजह से ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सिम्टम्स के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लार्ज ईयर्स, प्रोमिनेंट जॉज एंड लार्ज टेस्टिस। सो बेसिकली देयर इज एवरीथिंग लार्ज, लार्ज जॉज, ईयर्स एंड टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, मोसाइकिज्म क्या होता है, मोसाइकिज्म इज एक्चुअली अगर एक इंडिविजुअल में दो या उससे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ सेल्स हो। क्या मतलब है, सेल्स तो बहुत से टाइप के होते हैं, नहीं वो वाली बात नहीं। बेसिकली ये इस तरह की बात है कि एक तो वो सेल्स हो जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर के हो, लेकिन एक ऐसे हो जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर के हो। मतलब दोनों टाइप की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में अब जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, मतलब उसमें नॉर्मल भी पड़े होंगे और एबनॉर्मल भी पड़े होंगे। सो दैट इज मोजाइकिज्म। उसके बाद हम जीन म्यूटेशंस को देख लेते हैं। जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि एक जीन के फंक्शन या स्ट्रक्चर के अंदर मसला आ जाता है। मतलब एक जीन में आ रहा है, पहले क्रोमोसोम में आ रहा था, अब जीन में आ रहा है, ठीक है। बहुत स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। इसमें अब डिजीजेस फिनाइल कीटोन्यूरिया है, गैलेक्टोसीमिया है, या अपनी बायोकेम के अंदर फर्दर पढ़ते रहेंगे। इसमें जीन म्यूटेशंस के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, रिसेसिव के अंदर क्या होगा, ये है एक पेयर, ठीक है। उसके अगर एक एलील के अंदर आपको देखें एक में प्रॉब्लम है जबकि एक नॉर्मल है, तो अगर ये एक में है ना मसला और एक नॉर्मल है, तो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। द पर्सन इज हैप्पी, मतलब एक की वजह से डिजीज नहीं हो रही, सो दैट इज रिसेसिव। मतलब ये वाला डोमिनेंट बन गया और ये कंट्रोल कर रहा है। हाँ, रिसेसिव में डिजीज कब होगी, अगर दोनों में मसला हो। जबकि डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर एक में भी मसला है, मतलब दिस वन इज नॉर्मल बट ये ही इसमें मसला है और यही डोमिनेट करेगा, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज डिफरेंट बिटवीन रिसेसिव एंड डोमिनेंट। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इससे रिलेटेड याद रखें, एक होता है साइटोजेनिक एनालिसिस, एक होता है हमारे पास फिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में ही आता है अमूमन, या एससीक्यू में नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। और माइक्रोरेज, अब होता क्या है, साइटोजेनिक एनालिसिस हमें क्या प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। जबकि जो फिश है, इट प्रोवाइड्स अस रिगार्डिंग माइक्रोडिलीशन, डुप्लीकेशन एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ठीक है। मैं इसकी एब्रीवेशन ही बोल रहा हूँ ताकि टाइम बचे, ठीक है। फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो माइक्रोडिलीशन, डुप्लीकेशन और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का अगर हमने पता कराना हो तो उसके लिए हमारे पास दिस टेक्निक हेल्प्स अस। और माइक्रोरेज किसके लिए, स्मॉल डिलीशन या डुप्लीकेशन को जानने के लिए। होता क्या है, साइटोजेनिक एनालिसिस के अंदर हम क्रोमोसोम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। इतना इससे रिलेटेड याद रखोगे, मोर देन एनफ है। और फिश में अगर हम बात करें तो इसमें हम जो डीएनए प्रोब्स होते हैं उनको फ्लोरेसेंटली लेबल करते हैं
और देन फिर वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम रीजन्स के साथ जाकर बाइंड करते हैं, ठीक है, और वो हमें इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। मतलब हमने उनको लेबल कर दिया, अब हम उनको भेजेंगे, वो जाएंगे स्पेसिफिक क्रोमोसोम रीजन के अंदर बाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर डुप्लीकेशन हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि वो डबल रीजन्स के ऊपर बाइंड कर रहे होंगे, या रीअरेंजमेंट है तो वो अपनी प्रॉपर लोकेशन जिसमें उन्हें बाइंड करना हो वहाँ नहीं कर रहे होंगे, तो हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जबकि माइक्रो रेज के अंदर क्या होता है, हम फीटल डीएनए को नॉर्मल डीएनए से कंपेयर करते हैं। सो दीज आर सम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। दो बातें और हैं, एक है हमारे पास होल जीनोम सीक्वेंसिंग, इसमें हम क्या करते हैं, और एक्सोम सीक्वेंसिंग, इसमें हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। होल जीनोम सीक्वेंसिंग में पूरा डीएनए का सीक्वेंस एनालाइज किया जाता है, जबकि एक्सोम सीक्वेंसिंग के अंदर सिर्फ एक्सोन्स ऑफ द जीनोम आर एनालाइज्ड। अब एक्सोन्स क्या होते हैं, एक्सोन्स इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर बायोकेम सेकेंड ईयर। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन कोडिंग रीजन, जो बेसिकली आपकी एक जीन है ना यार, ये जीन है आपकी, इस जीन के अंदर आपके कुछ रीजन होते हैं। अब वो रीजन जो प्रोटीन कोडिंग रीजन होते हैं वो कहलाते हैं एक्सॉन्स, और कुछ रीजन होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे होते, जिन्होंने बस स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी बनाई होती है, ठीक है, उनको एंट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो एक्सॉन्स हैं, सिर्फ जो जिन्होंने प्रोटीन को कोड करना है, अगर हम सिर्फ इनका सीक्वेंस देखें, दैट इज एक्सोम सीक्वेंसिंग। उसके बाद लास्ट एबनॉर्मल गेमीट्स के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, और उसके अंदर आप देखें कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या हो सकता है कि दो ओसाइट हो सकते हैं, या ट्राई न्यूक्लियोटेड ओसाइट हो सकता है, ये मूवमेंट अबॉर्शन हो जाती है। उसके अलावा स्पर्म में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, दो हेड हो सकते हैं, दो टेल्स हो सकती हैं, स्मॉल टेल हो सकती है, ठीक है, या हेड देखें आप इन लार्ज सर्कुलर हो सकता है, या श्रिंक्ड हो सकता है, तो इस किस्म की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 2 क्लिनिकल्स। थैंक यू वेरी मच।